आती हूँ, मैं तो सुनती हूँ आज हम यहाँ से आए, हम वहाँ से आए। ये बहुत फख्र की और गर्व की बात है मेरे लिए। मैं एक बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन देख रहा हूँ कि जो मैंने आजकल किसी बच्चे के अंदर नहीं देखा। लग रहा है कि वीआईपी चीज़ होगी खाने में, क्योंकि इतने लोग बाहर से आ रहे हैं खाने के लिए, तो कोई चीज़ होगी तो आ रहे हैं ना लोग। महंगाई के दौर में अगर आपको कहा जाए कि आपको एक नहीं बल्कि मल्टीपल डिशेस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में, यानी कि आप कोई भी डिश खाएं उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये, तो ये आपको यकीनी तौर पर एक हैरत अंगेज़ बात लगेगी। लेकिन ये हैरत अंगेज़ बात मुमकिन कैसे हुई, इस बात को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो फिर आइए चलते हैं। ये तो 2021 में ही मैंने ज्वाइन कर लिया था फूड पांडा। अच्छा। और घर से ही कर रहे थे माशाल्लाह से। फिर कोरोना भी आ गया, उसको भी ठीक ठाक अच्छे तरीके से निकाला है। और रमज़ान में बच्चों ने मोटिवेट किया है, तो इससे 10 रोज़ा से यहाँ पर हमने अपना सेटअप किया है। फिर आहिस्ते आहिस्ते वायरल हो गए, तो माशाल्लाह टू मच क्राउड हो गया। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आती हूँ, मैं तो सुनती हूँ आज हम यहाँ से आए, हम वहाँ से आए। ये बहुत फख्र की और गर्व की बात है मेरे लिए। बस ओवरऑल 3 डिशेस जो हैं वो बहुत फेमस चल रही हैं। बारबेक्यू सिंगापुरियन चल रहा है, चाउमीन चल रहा है, चिकन और वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ चिकन सैशलिक चल रहा है। ठीक है, बाकी ये कि इंशाल्लाह हम अपना बिज़नेस सस्टेन करेंगे, आगे इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेंगे। और कार्ट की जो है हमारी एक रिक्वायरमेंट थी, चलो वो भी हमारी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब कार्ट होगी तो उधर हमें स्टोव बहुत सारे मिलेंगे, जो कि अभी तो मेरे पास एक है। तो इंशाल्लाह उसमें हम अपने शहर में लेकर आएंगे, खौसा लेकर आएंगे, पास्ता लेकर आएंगे, और सिंगापुरन के भी बेशुमार फ्लेवर्स हैं। कितनी डिशेस इसमें आप लोग 200 में दे रहे हैं यहाँ पे? जी, हर डिश हम 200 में दे रहे हैं, चाहे वो बारबेक्यू सिंगापुरियन हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे सैशलिक हो। चिकन फ्राइड राइस भी हम किसी के उसके ऊपर जैसे किसी की रिक्वायरमेंट हो तो हम कर देते हैं, लेकिन अंदर फ्री टाइम। फ्यूचर में अब कौन कौन सी डिशेस आप लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं? इंशाल्लाह हम वाइट पास्ता चीज़ी लेकर आएंगे, और रेड सॉस पास्ता लेकर आएंगे, सैल्सा भी लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह फ्लेमिंग जो बारबेक्यू की है हमारी, वैसा भी हम एक पास्ता जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और खौसा तो जो हम अगर हम मेमन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसके बीफ और चिकन खौसा ज़रूर देंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं? ये मैंने सब देखते देखते सीखा है। अच्छा, किससे? मामा से देख के सीखा? मामा से देख। मामा से देख के सीखा। अच्छा, मामा ने जैसे बताया कि मामा इतने अरसे से काम कर रही हैं, तो यहाँ से पहले मामा के किचन में जब भी मामा काम करती थी तो आप उनकी वहाँ भी हेल्प किया करते थे? जी बिल्कुल। अच्छा, किया करते थे। हाँ। अच्छा, आप उन बच्चों की तरह क्यों नहीं है जो बच्चे जिनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल दे दिया जाता है, आराम से बाबा से जिद करते हैं? और ये हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे मैट्रिक के बाद भी किसी को मोबाइल नहीं दे रहे। अच्छा, जब तक ये 2nd ईयर नहीं हो जाता। अच्छा जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब बचपन से आपके अंदर काम करने की आदत डाली जा रही है। बचपन से आपको बताया जा रहा है कि बेटा अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको किस तरह कामयाब होना है। ये बहुत अच्छी। अच्छा, तो आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप आगे भी मामा के साथ इसी तरह से काम करेंगे या आपकी कुछ और प्लानिंग मुझे है? आगे इंजीनियरिंग करनी है। ओए, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? जी। क्या बात है भाई, बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज़ के बावजूद आप अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लेते हैं? जी निकाल लेते हैं, पक्की बात है। सुबह में स्कूल, शाम में ट्यूशन, रात में ही काम। 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था आने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने टाइम निकाला अपने जिम से, और 1 घंटे से ऑलमोस्ट खड़ा हुआ था। अच्छा। और चुपचाप देख रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने जहाँ पे देखा कि बहुत जल्दी कर रहे हैं। खुदा के वास्ते जल्दी ना कीजिए। आप ये देखिए कि वो एक लेडी हैं, वो एक चूल्हे के ऊपर एक उसमें सारा का सारा करके दे रही है, इतना मैनेज कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए मैनेज करना आज के दौर में। इस तरीके से किसी को मतलब सेटअप करना और ये सारी चीज़ें, इनको बैकअप करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। इनको ना इस तरीके से कि टीज़ किया जाए या बोला जाए कि नहीं यार आप ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सब्र करना बहुत ज़रूरी है, सब्र का ही फल मिलता है। मैं एक बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन देख रहा हूँ कि जो मैंने आजकल किसी बच्चे के अंदर नहीं देखा। नॉर्मली बच्चों को मैं घरों में ये देख रहा हूँ कि मोबाइल हाथ में दे दिया माँ बाप ने, और बच्चे ने अपनी ज़िंदगी उसी को ऑफ कर दी है पूरी। लेकिन इस बच्चे के अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि ये एक अलग मोटिवेशन है हमारी न्यू जनरेशन के लिए, कि जो उस तरीके से अपनी माँ के लिए खड़ा हुआ काम कर रहा है, जिस तरीके से नॉर्मली मैंने किसी को काम करते हुए नहीं देखा।
लोग पैसे लेके काम नहीं करते इस तरीके से, जितना वो बगैर पैसों के लिए अपनी माँ के साथ खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं। तो ये असल मोटिवेशन है इस जनरेशन के लिए। नंबर है भाई, टोकन नंबर आप भाई टोकन नंबर तो अभी बंद हो गया है, बोला आधे घंटे बाद टोकन मिलेगा। आधे घंटे बाद अगर मौका मिला तो आपको नंबर दिया जाएगा, वो वाला सीन है। वही वाला सीन है भाई यहाँ पे। अच्छा ये बताएं, पहली दफ़ा आए हैं ट्राई करने के लिए? यस, पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा आए हैं। सूरत हाल देख के तो ऐसा लग रहा है कि वीआईपी चीज़ होगी खाने में, क्योंकि इतने लोग बाहर से आ रहे हैं खाने के लिए, तो कोई चीज़ होगी तो आ रहे हैं ना लोग। अच्छा, इसीलिए आपका दिल ललचाया है कि यार हमारे मोहल्ले में इतनी अच्छी नहीं तो चीज़ 10 बजे मेरा टाइम है सो जाने का, इस टाइम तक मैं जाग रहा हूँ खाली इसके लिए। तो दोस्तों मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए तो परवरदिगार इसी तरह से बरकत डालता है, जिस तरह से यहाँ आपने देखा। इसी बात के साथ आप लोगों से लेना चाहूँगा इजाज़त, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।